नागेंद्र मिश्रा, ध्यान एंड सिद्धि शिक्षक, महर्षि विद्या मंदिर, मंडल शेरा, बागेश्वर की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। गुरु वंदना। ओम निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतं अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ॐ ऐङ्कार ह्रीङ्कार रहस्ययुक्ता श्रीङ्कार गूढार्थमहाविभूता ह्रीङ्कार मर्माज्ञ प्रतिपादनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादिकाभ्याम्। आदि व्याधि उपाधि का जब मिट जाता है मूल, तब जीवन के उपवन में खिलते हैं समाधि के फूल। अपने लोग अपने चारों तरफ दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक प्रज्ञा काम कर रही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जो प्रज्ञा ब्रह्मांड के शक्ति को जागृत करने के लिए काम कर रही है, वही प्रज्ञा अपने अंदर भी काम कर रही है। उस प्रज्ञा के द्वारा हम जितने भी अपने क्रिया क्षेत्र में अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वह उसी प्रज्ञा से हम करते हैं। वस्तुतः उस प्रज्ञा तक हम पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि हम उस प्रज्ञा के विषय में जानकारी नहीं ले पाते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी शक्ति प्रभावित होती है, वह जो है अपने स्तर से दैवीय शक्ति होती है। उस दैवी शक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। कोई भी मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हम अपने पूरे जीवन काल में अपने मेंटल एक्टिविटी का मात्र 15 से 20% ही उपयोग कर पाते हैं। शेष 85% यानी कि 85% हमारी जो है चेतना का ऊर्जा शक्ति इसी तरह सुषुप्त अवस्था में पड़ी जाती है। कोई ऐसी टेक्निक की आवश्यकता है कि हम अपने थॉट के सोल ऊर्जा और स्रोत तक पहुंच सकें। उस स्रोत तक पहुंच करके हम अपने क्रिया जगत में जो भी कार्य करेंगे, वह कार्य प्रकृति के द्वारा पोषित होगा। हम देखते हैं कि ग्रहों का चलना, तारों का चलना, सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के नियम के तहत ईश्वरीय शक्ति जुड़ी हुई है। उस ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर स्थापित करने के लिए हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने अंदर जा करके और अपने विचारों के स्रोत को मजबूत करके वहाँ से जब क्रिया जगत में आते हैं तो हम 100 में 100% अपने मेंटल एक्टिविटी का प्रयोग कर सकते हैं। जब मेंटल एक्टिविटी का प्रयोग करेंगे तो हम अपने जीवन में अधिक क्रियाशील होंगे। जब अधिक क्रियाशील होंगे तो हमें अधिक उपलब्धि होगी। जब अधिक उपलब्धि होगी तो हम अपने जीवन में अधिक प्रभावशाली होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक उपलब्धि के लिए अग्रसर है, भाग दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन वह जैसे जैसे अधिक उपलब्धि की ओर बढ़ते जाता है, तनाव और दुख का कारण बढ़ते जाता है। इस वैज्ञानिक युग में जैसे जैसे तकनीकी सभ्यता का विकास होते गया, वैसे वैसे हम तनाव
और दबाव में गिरते गए, जिसका कारण है कि हमें इंसोमानिया, ब्लड प्रेशर, शुगर और अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह कहता है कि हमारा जो है रक्तचाप उच्चतर अवस्था में पहुंच गया है। इसके लिए हम रक्तचाप को कम करने के लिए मेडिसिन का उपयोग करना पड़ता है। उस मेडिसिन से हमारे शरीर को वेट इम्प्रेशन भी पड़ता है। इसलिए हम प्राकृतिक नियम से अपने विचारों के स्रोत तक पहुँचें तो हमारा जो है जीवन अधिक विकासोन्मुख होगा। इस विकासोन्मुख जीवन से हम जो इच्छा करी हों मन माही, प्रभु प्रताप कर दुर्लभ नाही। ये तुलसीदास जी बताए हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त निशितम। जो जो इच्छाएं प्राप्त होगी वह प्रकृति के नियम के द्वारा हमारे अंदर उसकी पूर्णता प्राप्त होगी। जब पूर्णता प्राप्त होगी तो अपने अंदर जो है पूर्ण होंगे और उसका हमें प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त होगा। जिससे हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ होंगे। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। और महर्षि महेश योगी जी द्वारा बताई गई पद्धति ये पूरे विश्व में संचालित हो रही है और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विचार के द्वारा अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें क्रियाशील है और जागरूक है। इसके द्वारा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो शक्ति इस ब्रह्मांड में काम कर रही है वही शक्ति हमारे अंदर कर रही है। तो हम जानते हैं कि भावातीत ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है। भावातीत सरल, सहज, मानसिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको कहीं भी हम बैठ करके 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके अभ्यास से हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर पर जा कर के अपने विचार को प्रभावशाली बना सकते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से हमारे शरीर को ब्लड प्रेशर, शुगर, इंसोमानिया और जो और असाध्य रोग हैं उसमें इसका महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा ये सिद्ध किया गया है जितना हम रात को 6 से 8 घंटा निद्रा में सो जाते हैं उससे अधिक विश्राम हमें मात्र 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। हम 6 से 8 घंटा जब रात में सोते हैं तो हमारे श्वास की गति में मात्र 8% की गिरावट आती है और जब हम 15 से 20 मिनट भावातीत ध्यान करते हैं तो हमारे श्वास की गति में 16% की गिरावट आती है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है जितना हम रात में सोते हैं उससे ठीक गुना हमें विश्राम 15 से 20 मिनट के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भावातीत ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमारा स्नायु संस्थान तरोताजा हो जाता है और इसके माध्यम से हम जो इच्छा करें उसको हम मनमाही प्रसाद में दुर्लभाई यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त निशितम। उस स्तर पर पूरे विश्व ब्रह्मांड की दैवी सत्ता काम करती है। इसलिए कि तुलसीदास भी लिखे हैं कि जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया कराही न बछाया। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते थे वहाँ मेघ के द्वारा छाया हो जाती थी। स्वयं अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता था। इस माध्यम से हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वह ऐसी पुरानी तकनीक है जितनी मानव जाति पुरानी है उतने ही भावातीत ध्यान पुरानी तकनीक है। इसके माध्यम से हम
जो भी कार्य करेंगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने पहले यदि चांद में मैंने कहा कि जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया तहाँ तहाँ में नभ छाया। कि प्रकृति का नियम जो है उस परा की चेतना पर जाने पर हमें उसका सपोर्ट मिलता है और जब पूर्णता आती है तो हम 15 से 20 मिनट मात्र भावातीत ध्यान का अभ्यास करके जो है अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।